दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल, आपके कितने दोस्त हैं? एक, दो या फिर शायद कोई भी नहीं। अगर ऐसा है तो हो सकता है आपके साथ दो चीज़ें हो रही हों। या तो आप एक अलग ही लेवल के होशियार इंसान हैं, शायद जीनियस लेवल के, या फिर आप बहुत ही अकेले हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साइकोलॉजिस्ट सतोशी कनवाजा ने लगभग 15,000 पर एक इंटरेस्टिंग स्टडी की। उन्होंने लोगों की खुशी को अलग अलग आईक्यू लेवल के साथ कंपेयर किया और फिर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबकी खुशी को दो बार मेजर किया, एक बार जब वो दोस्तों के साथ थे और एक बार जब वो बिल्कुल अकेले बैठे थे। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग था। एवरेज या कम आईक्यू वालों के लिए दोस्तों के साथ वक्त गुजारना खुशी लाता था, जिसका साफ साफ मतलब था ज़्यादा दोस्त ज़्यादा खुशी लाना। लेकिन जैसे जैसे इंटेलिजेंस बढ़ती गई, पिक्चर उल्टी होती चली गई। जो लोग तेज दिमाग थे उन्हें ज़्यादा खुशी तब महसूस होती थी जब वो अकेले होते। असल में इंटेलिजेंस स्पेक्ट्रम के टॉप पर जो लोग होते हैं उनके लिए दोस्तों के साथ रहना खुशी कम लाता है। सवाल है, ऐसा आखिर क्यों होता है? चलो तो फिर इसका जवाब जानते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इंटेलिजेंट लोगों का दूसरों के मुकाबले में स्पेक्ट्रम ज़्यादा होता है। वो इंसानी कमज़ोरियों को जल्दी से पहचान लेते हैं और इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया से थोड़ा दूर रहना बेहतर समझते हैं। और जब कभी दोस्त बनाते भी हैं तो अक्सर कोई पर्सनल काम होता है या अकेलापन दूर करने के लिए होता है, जबकि आम आदमी दोस्त बनाता है इमोशनल सपोर्ट के लिए या फिर पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए। जैसे जैसे ये इंटेलिजेंस बढ़ती है वैसे वैसे ये दूरी भी बढ़ती जाती है। अगर हिस्ट्री के कुछ सबसे तेज दिमागों को देखा जाए, जिनमें निकोला टेस्ला, उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनकी ज़िंदगी में सबसे गहरा लगाव एक कबूतर से था। टेस्ला ने खुद लिखा है, मैं उस कबूतर से वैसे ही प्यार करता था जैसे एक आदमी अपनी औरत से करता है, और वो भी मुझसे प्यार करती थी जब तक वो जिंदा थी, और मेरी ज़िंदगी का एक मकसद भी था। फिर आते हैं हमारे सबके फेवरेट आइजैक न्यूटन साहब, ग्रेविटी के बाप दादा, कैलकुलस, लॉज ऑफ मोशन। दिमाग अपने टाइम से सदियों आगे, लेकिन सोशल लाइफ लगभग ज़ीरो ही। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक स्विक मैथमेटिक्स से थोड़ी सी दोस्ती थी, बाकी ज़िंदगी ज़्यादातर अकेले ही गुजारी। जैसे एस्टन हाईवे ने कहा, इंटेलिजेंस लोगों में खुशी सबसे कम नज़र आने वाली चीज़ होती है, और ये लोग एंटी सोशल भी होते हैं। बस ये लोग इस दुनिया की अजीम अक्सरियत के हिस्सा नहीं होते हैं, और कभी कोई भी रिश्ता उस वक्त तक गहरा नहीं होता है जब तक सोच में कोई सिमिलरिटी ना हो। अगर आपकी प्रायोरिटीज, आपकी बातें, आपका नज़रिया आसपास के लोगों से बिल्कुल ही अलग है, तो अकेलेपन का साथी बनना ऑलमोस्ट तय हो जाता है। जैसे कोpernicus, वो कहता था कि दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है और पूरा ज़माना उसे पागल समझता था। कंजावा की स्टडी ने एक और छुपा हुआ राज भी खोल दिया। पता चला कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ के लोग ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। बड़े शहरों में लोग ज़्यादातर तनाव में रहते हैं और आसपास की कड़वाहट भी बढ़ती है, जबकि छोटे शहरों और गांव के लोग ज़्यादा मददगार और साफ दिल के होते हैं। और फिर सोचा जाए, आज भी छोटे लोगों में हमदर्दी और इंसानियत जिंदा है बड़े लोगों के मुकाबले में। असल जवाब हमारी इवोल्यूशन में छुपा है। हमारे बाप दादा साफ मैदानों में छोटे ग्रुपों में रहते थे, हर चेहरा पहचाना होता था, हिफाजत होती थी और अजनबियों से हमेशा खतरा महसूस होता था। दो ग्रुप्स का मिलना अक्सर झगड़े का सबब बनता था। इस वजह से इंसान अपने छोटे सर्कल से चिपक कर रहना सीख गया, और वही इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर जिंदा है। हम सोचते हैं कि बड़े शहर में जाकर बड़ा सर्कल बनाएंगे तो खुशी मिलेगी, लेकिन असल में हम अपनी ही इवोल्यूशन के खिलाफ जा रहे होते हैं। शायद हमें पहले अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से रहना सीखना होता है। और अगर आप वाकई तेज दिमाग हैं तो माफ़ कीजिए, शायद आप रिश्तों के लिए नहीं बने हैं। हो सकता है आप भी टेस्ला की तरह कबूतरों के साथ ही दोस्ती कर लें। और अगर आपको ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें।